तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मिक्स क्वेश्चन है आज 50 के 50। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटवड़ बटवड़ पक्षी जिसे इंपीरियल सेंट गाउज कहते हैं के लिए विश्व प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य बटवड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेंट गाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? गजनेर, जैसमंद, बंदबरेठा, बस्सी। तो याद रखना गजनेर अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है और ये किस जिले में है? बीकानेर जिले में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बटवड़ पक्षी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसे रेत का तीतर भी कहते हैं। भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में जो मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो पहला स्थान है। कौन सा? मुल्तानी मिट्टी के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में शमी और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में शमी कहा गया और स्थानीय भाषा में जांटी कहा गया? तो बहुत ही खास है खेजड़ी वृक्ष। कौन सा खेजड़ी वृक्ष जो हमारे राजस्थान का क्या है? राजकीय वृक्ष है, जिसे कब घोषित किया गया? 1983 के अंदर। और गोगा जी का जो थान बना होता है वो किस खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है? जानते हो खेजड़ी वृक्ष के बारे में? राज्य हमारा वृक्ष है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पेपर में आता ही आता है, निश्चित सीधा ही क्वेश्चन आता है। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? जो जनजातीय क्षेत्र है या आदिवासियों के द्वारा खास करके उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो वनों को काटा जाता है वो किस प्रकार की भूमि होती है वहां की? तो उस भूमि को हम क्या कहते हैं? वालरा कृषि कहते हैं। और हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्व में उसे हमारे भारत के उत्तर पूर्व में उसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी स्थानांतरित कृषि भी इसे कहा जाता है। वृक्षों को काट कर 2-3 साल के लिए फसल बोई जाती है, फिर इस भूमि को प्रति छोड़ी जाती है। तो राजस्थान में जो अपना दक्षिणी राजस्थान में उसे झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और एक होता है वालर, वो वालर नृत्य होता है। कौन सा होता है? वालर नृत्य, जो ग्रासीय जनजाति सिरोही में करती है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ टेक्सटाइल टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब हुई? तो 1938 के अंदर हुई थी। कब? 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। सीधे सीधे क्वेश्चन है। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? मुख्य रूप से चिंकारों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, और नाहरगढ़ किला भी आपको पता है इसी नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है। ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में सफेद सिंह के लिए भी चर्चा में आया था। सफेद सिंह के कारण भी चर्चा में आया था। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की एक और बात ध्यान रखना, नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित हुआ था। कौन सा जैविक उद्यान? लेकिन बना कौन सा था? सज्जनगढ़ ठीक है, घोषित जैविक उद्यान नाहरगढ़ हुआ था, लेकिन उद्घाटन हुआ था सज्जनगढ़ उदयपुर वाले का। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, याद रखना नाहरगढ़ अभ्यारण्य। और ये चिंकारा जो वन्य जीव है ये श्री गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर है, ये भी याद रखना। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उसका नाम क्या? अभी 2019 के एक पेपर में क्वेश्चन आया है। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन खेजड़ा। क्या नाम था? ऑपरेशन खेजड़ा था। और पश्चिमी राजस्थान में खास करके शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं। वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? इनमें से कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? अजमेर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। कहां पे? सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। और सबसे कम वन की बात करें तो सबसे कम चूरू में है। सबसे कम चूरू में है, सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर। और प्रतिशत में सबसे कम जोधपुर में है, यानी उस जिले के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जोधपुर में है और प्रतिशत में सबसे ज्यादा उदयपुर में है। वह कौन सा जोड़ा है जिसे कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखो,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले हिरणों का संरक्षण करता है क्या? बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि काले हिरणों का नाम आते हम कहाँ जाएंगे? ताल छापर जाएंगे। कहाँ पे? ताल छापर जाएंगे, तो ये गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है क्या? बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाघ परियोजना हमारे रणथंभौर में चल रही है, सरिस्का में चल रही है और मुकुंदरा हिल्स में चल रही है, और अब चौथा रामगढ़ बन गया, तो ये भी गलत है। मरु उद्यान जीवावशेषों का संरक्षण है। मरु उद्यान है जीवावशेषों का संरक्षण, बिल्कुल सही है। जीवाश्म पार्क है, एकलवुड फॉसिल पार्क के अवशेष मिले हैं। तो मरु उद्यान जो जैसलमेर प्लस बाड़मेर में फैला हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और इसमें ध्यान रखना जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है। गुड़ाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है खास करके, और हाल ही में यहाँ पे ग्रीन प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो अभी एक डेयरी विभाग सहकारी बोर्ड के पेपर में आया था। अमृता देवी कृष्ण मार्ग ये प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा मरु उद्यान। महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस जिले में की गई? पाली जिले में, और वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जो मिल है ये महाराजा उमेद मिल्स पाली है। सांगवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? सांगवान के वन, अब हमें यह पता है कि दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा सांगवान के वन होते हैं, लेकिन बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जब ऑप्शन आ जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में सांगवान के वृक्ष पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सी जगह हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जगह? तो सांगानेर, सांगानेरी प्रिंट जिसको कहते हैं ना, सांगानेरी प्रिंट। और ये सांगानेर कहाँ पे है? जयपुर में है। तो राजस्थान में सांगानेरी प्रिंट जयपुर बहुत खास है, ध्यान रखना। सांगानेर, एक और याद रखना, हमारे राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पे है? सांगानेर के अंदर है। एक शासक आए थे ढूंढाड़ प्रदेश के, राणा सांगा, वो ये सांगा नहीं है, ठीक है। एक सांगा और शासक आए थे जिन्होंने सांगानेर बसाया था। राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? तो इसका तो आपको बताइए, कुछ दिन पहले मैंने आपको संगमरमर के बताया था। काला संगमरमर कहां से निकाला जाता है? तो भैंसलाना जयपुर से। कहां से? काला पत्थर भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है, और मकराना से सफेद संगमरमर निकलता है। मकराना से सफेद संगमरमर। भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? भेड़ की कौन सी नस्ल है जो गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? तो याद रखना, जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल है ना, वो गलीचा बनाने के लिए, यानी ऊन, उसकी ऊन है वो गलीचा बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चोकला को राजस्थान की, भारत की मेरिनो कहती हैं। चोकला भेड़ को राजस्थान व भारत की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो कहने का मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ की एक प्रजाति है मेरिनो, उसके आधार पर इसे उपाधि दी गई है। खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? इनमें से आपको खरीफ फसल बतानी है। खरीफ फसल, जो खरीफ फसल कौन सी? जो जून में, मई जून में बोई जाती है, जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है वो। तो खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त, देखो गेहूं तो रबी की फसल है, ये गलत हो गया। जवार, मूंग, चना, चना रबी की फसल है, ये भी गलत हो गया। बाजरा, सरसों, सरसों रबी की फसल है, ये गलत हो गया। मोठ, बाजरा और चावल, ये सही कॉम्बिनेशन बैठता है। याद रखना सभी विद्यार्थी, जो पशुओं की जो जो प्रजाति होती है एक तो वो, और कृषि के अंदर रबी, जायद और खरीफ की फसल कौन सी होती है, कब बोई जाती है, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है। जैसे पिछली साल बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछा था, उसने न रबी दी न खरीफ दी, उसने पूछा कि निम्न में से कौन सी फसल मावठ की वर्षा से प्रभावित होती है या लाभ प्राप्त करती है। मावठ की वर्षा से लाभ प्राप्त नहीं करती है, तो उसने ऑप्शन दे दिया गेहूं, चना, सरसों, कपास। गेहूं, चना, सरसों, कपास ऑप्शन दे दिया। अब देखो क्या हुआ, अब विद्यार्थी का सिर्फ थोड़ा सा दिमाग ही देखना था कि माउट की वर्षा कब होती है। हमें पता है जनवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से बारिश होती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है, और उस समय हमारे जो भारत के अंदर है या राजस्थान के अंदर है, रबी की फसल बोई जाती है। कौन सी? रबी की फसल बोई जाती है। तो सीधी सी पता है गेहूं, चना, सरसों रबी की फसल है, और कपास कौन सी है? खरीफ की फसल है। तो किसको फायदा नहीं होता है? कपास को। ऑटोमेटिक नहीं होता है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है, निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन सही होगा।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, प्रवासी पक्षी आते हैं खूब, साइबेरियन सार्स आते हैं, साइबेरियन क्रेन यहाँ पे खूब आते हैं, और ये भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे? भरतपुर में है। अजान बांध से इसे क्या मिलता है? जल प्राप्त होता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। केवलादेव रामसर साइट में घोषित है। कितना इंपॉर्टेंट है केवलादेव। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई। जो 2 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य कौन सा है? ये जो चंबल घड़ियाल है ना, जो घड़ियाल पक्षी के लिए जाना जाता है, एक तो ये राजस्थान में है, एक इसका विस्तार मध्य प्रदेश में, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि चंबल नदी है। चंबल नदी के सारे सारे आपको पता है, इधर एमपी है, इधर राजस्थान है और इधर यूपी है, तो इसमें इस प्रकार ये फैला हुआ है। जिस मिट्टी का लाल रंग होता है, जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना व हुमस की कमी होती है, वह कौन सी होती है? जिस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना और हुमस की कमी होती है, वह कौन सी होती है? और मिट्टियों का मैंने 2 वीडियो में टॉपिक दे दिया आपको। जो विद्यार्थी कंटिन्यू जुड़ा हुआ है ना, उसको तो है फायदा, और नहीं तो इसको कहते हैं लाल पीली मिट्टी। यानी रंग लाल होता है, जिसमें चूना व हुमस की कमी होती है, पीली मिट्टी होती है। ये लाल पीली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? ये आपका जो क्षेत्र है ना, लूणी नदी का पूर्वा क्षेत्र, ज्यादातर वहां मिलेगी। और बनास के कुछ क्षेत्र में भी मिलेगी। सॉरी, ये लाल पीली बनास के और लूणी नदी के इस इतने भाग में ना ये मिट्टी प्राप्त होती है। मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या यहाँ सांगवान के वन है? बिल्कुल नहीं हो सकते। बरगद के विशाल वृक्ष है? बिल्कुल नहीं हो सकते। साइबेरियन क्रेन है? नहीं, ये तो केवलादेव की तरफ है। राष्ट्रीय पक्षी गुड़ावन की प्रजनन स्थली है। इस मरु उद्यान के अंदर एक घास पाई जाती है, सेवण घास, उस पर ये पक्षी जो है अपने अंडा देता है। जो हमारे राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है, 1981 में घोषित हुआ था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है। यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? तेंदु का पत्ता होता है, जिसे हम वागड़ का चीकू कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का चीकू कहते हैं। बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या बनाने में? बीड़ी। यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? तो राजस्थान के टोंक जिले के अंदर। ये सारे आगे उपयुक्त सभी अभी, ठीक है। झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, क्योंकि इसने क्या पूछा? तेंदु का पत्ता बीड़ी बनाने में होता है। यह मुख्यतः झालावाड़ में भी होता है, उदयपुर में भी, तो बांसवाड़ा उपयुक्त सभी। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग या समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी व पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं? ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार का एक जिला है। ठीक है, इस प्रकार का एक जिला है, जिसके पूर्वी और पश्चिमी भाग अंदर की ओर धसे हुए हैं। कौन सा जिला है? और जो पतंग के आकार का, देखो पतंग बन गई समचतुर्भुज जैसा है, जो राजस्थान जैसा है, राजस्थान जैसा है कौन सा? टोंक जिला। जिस टोंक जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक जिले की आकृति पतंगाकार है, और ऊंट की कुर्बानी के लिए जो मुबारक महल प्रसिद्ध होता था, वो टोंक जिले का प्रसिद्ध है। और अमीर खां पिंडारी इस टोंक रियासत के क्या थे? संस्थापक थे। एकमात्र ये मुस्लिम रियासत थी एकीकरण के समय। ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में हुआ है। मेजा बांध का निर्माण है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में हुआ है। 29 दिसंबर 1919 को स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया? 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा कहाँ? बांसवाड़ा, धौलपुर, आमेर, सांगानेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आमेर के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय आमेर, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। शायद आप सभी विद्यार्थियों ने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है, तो याद रखना। बाड़मेर दक्षिणी जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण के क्षेत्र में आते हैं? देखो, ये बाड़मेर का जो क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, ये कह रहा है कि दक्षिणी जैसलमेर हो गया और ये पश्चिमी जोधपुर हो गया। इस क्षेत्र में क्या राठी क्षेत्र आती है, थार पारकर आती है, मेवात आती है, रथ क्षेत्र आती है? देखो, राठी तो आती नहीं, क्योंकि उत्तर क्षेत्र में है राठी, हरियाणा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में। थार पारकर आती है। अभी सीमा, पाकिस्तान सीमा के सहारे सारे कौन सा पशुधन पाया जाता है? गाय की नस्ल है थार पारकर, वो पाई जाती है। महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो करौली जिले में है। श्री महावीर जी का मंदिर, यानी महावीर जी का मंदिर है, वो करौली जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? खाद्यान्न का मतलब खाने वाली फसलों में क्या ज्वार होती है, बाजरा होता है, मक्का होता है, जौ होता है? इनमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजरा। और बाजरा खरीफ की फसल है। अब वर्तमान में हमारे कौन सी फसल बोई गई है? खरीफ की फसल बोई है और बाजरा बोया गया है।
ठीक है। ज्वार भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, इनको याद रखना, पेपर में बस खरीफ की और रबी की फसलों में तुलनात्मक क्वेश्चन आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, वो खिलजी दिल्ली सल्तनत का ये शासक था, जो खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी पर बैठा था 1296 में, और 1316 तक ये गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली सुल्तान, जिसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। इसके दरबारी कवि था अमीर खुसरो, जिसे तोतिए ए हिंद कहा जाता है। राजस्थान के किस राजकुमार के प्रेमवश में? तो जालोर के शासक थे काहन्नड़ देव, जालोर के शासक काहन्नड़ देव थे, उसका पुत्र था विरम देव, और विरम देव और इसकी पुत्री थी फिरोजा। फिरोजा विरम देव से प्रेम करने लगी, लेकिन विरम देव ने मना कर दिया। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया और काहन्नड़ देव को यहाँ पे समाप्त करके और जालोर पर अधिकार करके 1311 में इसका नाम जलालाबाद रख दिया। बहुत सारी कहानी है। मानव शरीर पर चित्तर गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? मानव शरीर में चित्तर गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? तो याद रखना, भील जनजाति में। किसमें? भील, जो सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? उदयपुर में। निम्न में से कौन सी जाति समय को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है? बहुत बड़ी बात है, महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानती है, कि महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि जब तक मैं अपने पूरे मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लूंगा, तब तक मैं न तो महलों में जाऊंगा, न महिलाओं की सुख सुविधा भोगूंगा, और जंगलों की घास की रोटी खाकर अकबर का प्रतिरोध करूंगा। शायद आपको पता होगा, उसी प्रकार की जाति थी, वो भी खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। आपको पता ना, खानाबदोश यानी घूम फिर के जीवन व्यतीत करती है, महलों में नहीं रहती। वो होते हैं कौन से? गोडलिया या गडरिया लोहार जिसको कहते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें आवास जो है आवास उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले आपने देखा होगा, आज से 10 साल 5 साल पहले लोहार है, जो लोहारों की गाड़ियां चलती जाती थी, जहां उनको ठिकाना मिलता था वो वहीं रहते थे। भरतरी की तपोस्थली व कनफटा नाथों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? भरतरी की तपोस्थली और कनफटा नाथों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो भरतरी, अलवर के अंदर है। राजस्थान में हमीदुद्दीन नागौरी, राजस्थान में हमीदुद्दीन चिश्ती को मिठ्ठे साहब के नाम से जनमानस में प्रसिद्धि मिली। इनकी दरगाह किस दुर्ग के भीतर है? हमीदुद्दीन नागौरी नाम आ गया वैसे, ठीक है। मिठ्ठे साहब, हमीदुद्दीन चिश्ती संप्रदाय थे, इन्हें मिठ्ठे साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो दरगाह है, इनकी जो दरगाह है वो नागौरी नहीं है, सॉरी, हमीदुद्दीन चिश्ती है। गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ के अंदर है, जो राजस्थान का जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है, और बिना नींव के पत्थर पर सटे हुए खड़ा हुआ है, खिंची चौहानों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे ये दरगाह है, मिठ्ठे शाह की दरगाह। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? यानी कौन सी नदी में वाटर सफारी की जाती है, वाटर सफारी घूमने का इंटरेस्ट लिया जाता है? तो चंबल नदी, और चंबल नदी के बारे में मैंने खूब सारी बातें आपको बता दी।